एक तो पता नहीं औरतों को की शौक होता है जिस्म की नुमाइश करने का। प्लीज लेडीज, चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ योर बॉडीली, जो आप अपनी जो नुमाइश करते हैं दुबई मॉल में जाके करें। चर्च इज नॉट द प्लेस। छोटे छोटे कपड़े मत पहनकर आया करें। चादरें लेके खड़ा पड़ा होता है फिर औरतों को यहाँ पे। क्या आप लोग सुन रहे हैं? हैकल इज नॉट द प्लेस। यहाँ पे ये एक डेकोरम है, एक तरतीब है। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। जिस्म की नुमाइश करनी है प्लीज मेरी तरफ से कहीं और जाके करें। चर्च इज नॉट द प्लेस फॉर इट। छोटी छोटी टी शर्टें पहन के आ जाते हैं, कसी हुई पैंटें पहन के आते हो, बाद में जी हम लोग आके कपड़े ही आप लोग के जो है ना वो सीधे करते रहते हैं। क्या ये पाखरू का काम है? मुझे बताएं। नहीं, गलत बात है ये। वहां पे क्या हुआ? पास साहब गए, नहीं तो पहले उस औरत ने छोटे छोटे कपड़े पहने, ऊपर से वो गिर गई। अब ये नहीं मुझे पता कि वो, मुझे बताएं पाखरू ऐसे काम करता है? अगर तो उसके अंदर पाखरू है वो कभी अपने जिस्म की नुमाइश ही ना करे, क्योंकि उसका बदन पाखरू का मकदस है। तो वो लोड़पोड़ होना शुरू हो गई। अब बंदा उन्हें कवर करे की करे समझ ही ना आए। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि पाखरू कभी आपको नंगा नहीं करेगा, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, वो कभी आपको बेइज्जत नहीं करेगा, बल्कि आपको ढांपता है, आपको संभालता है और आपको बाग करता है। हमारा खुदा बेतरतीबी और शर्मिंदगी का खुदा नहीं, हमारा खुदा इज्जत का खुदा है। वो आपकी इज्जत को वो पाक रखता है और आपको साफ रखता है। हालेलुया! ये है मेरा और आपका खुदा। तो मुझे बताएं, क्या ये पाखरू के काम है जो मैंने आपको भी बताए हैं? क्या पाखरू ऐसे काम करता है? नहीं। प्लीज फॉर गॉड सेक, पाखरू को इविल स्पिरिट के साथ मत जो है वो कंफ्यूज करें। ये पाखरू के काम नहीं है कि वो टच किया तो वो गिर गया, टच किया तो करंट लग गया, टच किया तो ए हो गया, टच किया तो ओ हो गया। ऐसे नहीं होता अजीजों। मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुवैत में गया हुआ था और ये एक खास कम्युनिटी का चर्च था। मैं उस कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बुत परस्त कम्युनिटी थी। और जब वहां पर पाखरू आया है ना, कलाम के बाद जब प्रेयर स्टार्ट हुई है, वर्शिप हुई, और जब पाखरू वहां पर झुंबिश करना शुरू किया है, वो जो औरतें थी वहां पर वो धाड़े मार मार कर रो रही हैं जैसे कोई मर गया है। वो मातम का माहौल बन गया। तो मेरे साथ जो पास्टर साहब थे वो कहते देखिए कितनी पाखरू की हजूरी, आंसू जारी हो गए। तो मैंने कहा जी ये पाखरू का काम नहीं है, ये बदरूएं हैं उनके अंदर जो रो रही हैं, और बाद में थोड़ी देर के बाद चीखे मार के वो निकली हैं और फिर खुदा की हजूरी आई है। और सब सर वहां झुके हुए थे और हाथ बुलंद थे, और लोगों ने कितना वहां पर पाखरू को फील किया, पाखरू के बैप्टिज्म हुए। ये होता है पाखरू का काम। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां, उसके पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। देखिए अजीजों, मैं आपको थोड़ी सी, देखें चलें बात हो रही है, हंस भी रहे हैं हम, बट मैं आपको सच बता रही हूँ कि पाखरू आपका तमाशा नहीं बनाता, कभी नहीं करेगा वो आपके साथ। बोले सेल्फ कंट्रोल, ये फल है रूह का जो खुदा आपको देना चाहता है आज, ना कि हम बेकाबू हो जाएं। एक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। चले हमारी चर्च की मिसाल है। बेटा जी जस्ट पुट अ डिस्क्लेमर, ठीक है? प्लीज डू नॉट हर्ट एनीबडीज फीलिंग्स। और ये एक लाइव एग्जाम्पल है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है सच्ची में आपको बताते हुए। मगर देखें कलाम क्या है, मिसालों से भरा हुआ है, जिंदा लोगों की एग्जाम्पल्स हैं। यस और नो, नहीं आती तो हमें ना पता चलता ना। तो ये भी एक जिंदा एग्जाम्पल है आपके सामने। आप में से कितने लोग हैं, उस एक लड़की बच्ची यहाँ पे आती थी और जब हम प्रेयर सेशन में एंड में वर्शिप करते थे वो यहाँ पे गोल गोल घूमना शुरू कर देती थी? किस किस को याद है?
आप में से काफ़ी नए लोग हैं इसलिए आपको नहीं पता। बहरहाल मैं आपको बताती चलूँ, एक बच्ची थी यहाँ पे, इंडिया से, पंजाब से उसका ताल्लुक था, और वो जब भी हम यहाँ पे वर्शिप प्रेयर सेशन जब हमारा एंड होता था तो वो क्या करती थी, दुपट्टा लेके अपना ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाती जैसे पंखा चलाया हुआ किसी ने। आपको पता है ये काम कौन करते हैं? लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 5, मलंग। ये हजरत लाल बादशाह जो है ना वहाँ पे दरबार, श्राइन्स जिनको कहते हैं, और ये हकीकत है, ये मलंग ऐसे ही डांस करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ पाकिस्तान, आई डोंट नो इंडिया में ऐसा होता है या नहीं होता, पंजाब में तो ये मलंग ऐसे डांस करते हैं। तो जब जब मैं उस बच्ची को देखती थी, उस बच्ची को मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, उसने नया जीवन पाया कहने को बकौल उसके। मुझे अफसोस है कि मैंने उसको बैप्टिज्म क्यों दिया, काश मुझे उस वक्त पता होता। मुझे पता था बट मैं धोखा खा गई। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि रूहों को आजमाओ, पहला यूहन्ना लिखा हुआ है कि रूहों को आजमाओ। अच्छा, अब वो जब यहाँ घूमती थी, पंखा चलाती थी जब वो, तो उसको मैं कहती थी, मैंने कहा बेटा आपके अंदर कोई स्पिरिट है, मैंने कहा आपके अंदर कोई स्पिरिट है बेटा। नहीं नहीं माँ जी, पवित्र आत्मा सी मेरे उत्ते आया सी, इसलिए मैं अपने उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकी। अब जब वो मुझे कह रही है तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं उसकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है, पवित्र आत्मा है, उसको बैप्टिज्म दिया, उसने बपतिस्मा लिया, रेगुलर चर्च आती थी। तो वो कहती थी वो पाखरू से भरी हुई है, ठीक है, ये उसने अपना बयान दिया कि मैं पाखरू से भरी हुई हूँ। अभी पिछले दिनों उसने पता है क्या किया है, उसने एक सिख से शादी कर ली जाके। उसने यीशु का इनकार किया है और गुरुद्वारे में जाके माथा टेका है। तो मुझे ये बात बताएं, क्या ये पाखरू का काम है? वो घूमते 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 गुरुद्वारे पहुंच गई है। आई नो इट्स फनी बट मैं सही कह रही हूं। तो आप मुझे बताएं कि ये पाखरू का काम है या नहीं है। तो आप क्यों ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर। जब मैं उसको कह रही थी, जब जब वो फिरती थी, मैं उसको कहती थी तुम्हारे अंदर कोई आत्मा काम कर रही है, वो मुझे कहती थी नहीं ये पाखरू है जो कि मेरे अंदर काम कर रहा है। हमें तो वो झुठला सकती थी मगर खुदा को नहीं झुठला पाई। वो खुदा ने उसका पर्दाफाश किया या नहीं किया मुझे बताएं। सोचिए, उसने बैप्टिज्म लिया हुआ था, उसने यीशु का इनकार किया, उसने एक सिख से जाके शादी की और गुरुद्वारे में जाके अपना माथा टेका है। आपको पता है सिखों की शादी जो है वो तब तक वैलिड नहीं होती जब तक कि वो गुरुद्वारे में ना पड़ी जाए। तो मुझे ये बात बताएं कि ये पाखरू है या पाखरू नहीं है। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज कि जब कोई इंसान ऐसे घूम रहा होता है या लोड़ पोड़ हो रहा है कि इसके ऊपर पाखरू है, ये पाखरू नहीं है अजीजों। खुदा आज आपको ये बताना चाहता है, वो आपको पाखरू की पहचान करवाना चाहता है कि जब पाखरू आपके अंदर आएगा, हालेलुया, तो आप यीशु की जाके गवाही दोगे, ना कि उसका इनकार करोगे। हालेलुया, हालेलुया।